हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आप सभी अवगत हैं कि पूरे देश में निष्ठा प्रशिक्षण चल रहे हैं। निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत हम सभी टीचर्स को 18 कोर्स करने हैं। 18 कोर्स में से लगभग 12 कोर्स हम सभी कर चुके हैं। कुछ साथी के हो गए हैं और कुछ साथी अभी कर रहे हैं। साथियों, अगर आपके अभी तक मॉड्यूल नंबर 10, 11 और 12 कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप इसको जल्दी से पूरा कर लें, क्योंकि लास्ट डेट नज़दीक है। आपको 15 दिसंबर तक ये तीनों कोर्स करने हैं। उसके बाद 16 दिसंबर को मॉड्यूल नंबर 13, 14 व 15 का लिंक लाइव हो जाएगा। साथियों, आज की वीडियो में आप देखेंगे मॉड्यूल नंबर 13, 14 व 15 की प्रश्नोत्तरी। ये तीनों प्रश्नोत्तरी आपको इस एक वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं मॉड्यूल नंबर 13, 14 व 15 की प्रश्नोत्तरी। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करा करूँगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं YouTube चैनल पर अपलोड करने के साथ साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करता हूँ। अगर आप इन ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आपको मेरे ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं सबसे पहले मॉड्यूल नंबर 13 विद्यालय नेतृत्व, अवधारणा और अनुप्रयोग की प्रश्नोत्तरी। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, खेल का मैदान। विद्यालय के स्टाफ के साथ दल अधिगम की प्रक्रिया का समेकन होता है। खेल का मैदान, कक्षा कक्ष, स्टाफ मीटिंग, रसोई घर। इसका सही जवाब है स्टाफ मीटिंग। विद्यालय के स्टाफ के साथ दल अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसका समेकन स्टाफ मीटिंग में होता है। विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आता है, विद्यालय नेतृत्व का सीधा प्रभाव अधिगम पर पड़ता है। इसका अर्थ है विद्यालय का चक्कर लगाना, विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना, अकस्मात छात्रों की नोटबुक का निरीक्षण करना, अध्यापकों को नए शिक्षण तरीकों का प्रयोग करने में सहायता करना। इसका सही जवाब है विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना। विकल्प नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय विकास योजना किसके लिए उपयोगी नहीं है? विद्यालय का विजन निर्मित करने में, विद्यालय से संबंधित क्षेत्रों का आकलन करने में, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का आकलन करने में, केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4, केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए। विद्यालय विकास योजना इसके लिए उपयोगी नहीं है। विद्यालय विकास योजना विद्यालय का विजन निर्मित करने में उपयोगी होती है, विद्यालय से संबंधित क्षेत्रों का आकलन करने में भी उपयोगी होती है और विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का आकलन करने में भी उपयोगी होती है। तो इसका जवाब है विकल्प नंबर 4। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प सक्रिय अधिगम नहीं है? सक्रिय अधिगम एक दूसरे से सीखने को प्रेरित करता है, सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता, सक्रिय अधिगम विश्लेषणात्मक सोच पर जोर देता है, सक्रिय अधिगम में अध्यापक सुगमकर्ता होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प नंबर 2, सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय में अधिगम संस्कृति विकसित करने की संकल्पना को इनमें से कौन सा विकल्प सुपरिभाषित कर सकता है? पहला विकल्प है अधिगम प्रतिफल, विद्यालय विकास योजना, साझा दृष्टिकोण का निर्माण करना, दल अधिगम। सही जवाब है दल अधिगम, विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से अकादमिक नेतृत्व के मुख्य अवयव नहीं है? सक्रिय अधिगम, शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान, अकादमिक पर्यवेक्षण, प्रशासनिक नियमों एवं विनियमों की समझ। सही जवाब है विकल्प नंबर 4, प्रशासकीय नियमों और विनियमों की समझ
अकादमिक नेतृत्व का मुख्य अवयव नहीं है। सही जवाब है विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न, शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पना में निम्न में से कौन सा बिंदु सहायक नहीं है? विषय वस्तु ज्ञान, विषय की शिक्षण शास्त्र संबंधी समझ, छात्रों की अधिगम संबंधी आवश्यकताएं एवं विविधता। चौथा विकल्प है विद्यालय के भौतिक संसाधन। सही जवाब है विकल्प नंबर 4, विद्यालय के भौतिक संसाधन। अगला प्रश्न, स्वयं को विद्यालय अध्यापक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु 3 मुख्य अवयव क्या हैं? पहला है ज्ञान संप्रेषण एवं नकारात्मक सोच, ज्ञान कौशल एवं अभिवृत्ति, सकारात्मक सोच, अनम्य होना एवं संप्रेषण, अभिवृत्ति कौशल एवं संप्रेषण। तो इसका सही जवाब है ज्ञान कौशल एवं अभिवृत्ति। अगला क्वेश्चन, विद्यालय प्रमुख के तौर पर विद्यालय नेतृत्वकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए? एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, लीडर बाय पोजीशन, लीडर बाय एक्शन, लीडर बाय पोजीशन के साथ साथ लीडर बाय एक्शन। तो साथियों, विद्यालय प्रमुख के तौर पर जो विद्यालय नेतृत्वकर्ता होता है उसकी भूमिका होनी चाहिए विकल्प नंबर 4, लीडर बाय पोजीशन के साथ साथ लीडर बाय एक्शन, यानी कि आगे बढ़कर आपको एक्शन लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं के कौन से 2 महत्वपूर्ण गुण आवश्यक हैं? प्रशासक एवं प्रबंधक, आयोजक एवं योजनाकर्ता, पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण, खलल पैदा करने वाला एवं शिकायती रवैया। सही जवाब है विकल्प नंबर 3, पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण। क्योंकि अगर आप प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता बनना चाहते हैं तो आपको सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ पहल करनी चाहिए। साथियों, इसमें 10 क्वेश्चन हैं, ये 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। आपका स्कोर भी 10/10 आ जाएगा। अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप इसको रिडू करके अपने असेसमेंट का स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। शुरू करते हैं मॉड्यूल नंबर 4 की प्रश्नोत्तरी। इसका नाम है विद्यालय शिक्षा में नई पहलें। पहला क्वेश्चन आता है, समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? कक्षा 1 से 12वीं तक, कक्षा 1 से 9 तक, कक्षा 1 से 8 तक, पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। इसका सही जवाब है पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। अगला क्वेश्चन आता है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था कौन सी है? पहला विकल्प है राज्य कार्यान्वयन समिति, राज्य का खजाना, राज्य का वित्त विभाग, राज्य परियोजना निदेशक का कार्यालय। इसका सही जवाब है राज्य कार्यान्वयन समिति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल है यूडाइस, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शुल्क जमा पोर्टल, शाला दर्पण, दीक्षा ऐप। इस प्रश्न का सही जवाब है यूडाइस, विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दोपहर का भोजन योजना MDMS का दृष्टिकोण नहीं है? पहला विकल्प अतिथि भोजन, दूसरा है तिथि भोजन, तीसरा विद्यालय पोषण उद्यान और नंबर 4 पे है खाना पकाने की प्रतियोगिता। सही जवाब है अतिथि भोजन, विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं। पहला विकल्प है सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान RMSA, मिड डे मील MDM। दूसरा विकल्प सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वयं सेवक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा। विकल्प नंबर 3 सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान RMSA, शिक्षक शिक्षा। विकल्प नंबर 4 है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वयं सेवक शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन। सही जवाब है विकल्प नंबर 3 सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय मध्यम अभियान RMSA और शिक्षक शिक्षा। सही जवाब है विकल्प नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है? पहला विकल्प है
देश की जनसंख्या का आकलन करने के लिए, शिक्षक के ज्ञान का आकलन करने के लिए। विकल्प नंबर 3, सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। विकल्प नंबर 4, बच्चे के ज्ञान का आकलन करने के लिए। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 3, सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है? सर्व शिक्षा अभियान 2000, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2008, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 1998, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009। सही जवाब है सर्व शिक्षा अभियान 2000, विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल है। पहला विकल्प दीक्षा पोर्टल, दूसरा है जिज्ञासु पोर्टल, नंबर 3 पर है कार्तवीर्य पोर्टल और नंबर 4 पे है शगुन पोर्टल। सही जवाब है शगुन पोर्टल, विकल्प नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS किन कक्षाओं में बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए होता है? कक्षा 3 से 9 तक, कक्षा 1 से 9 तक, 10वीं कक्षा तक, कक्षा 3 व कक्षा 3, 5 और 8। सही जवाब है कक्षा 3 से 9 तक, विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक हैं पूर्व विद्यालय शिक्षा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, पढ़े भारत बढ़े भारत, आत्मरक्षा प्रशिक्षण। एक विकल्प और है इसमें नीचे, इसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान। इससे पहले खेलो इंडिया और खिले इंडिया। तो इसका सही जवाब है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसमें ये पांचों ही लेने हैं आपको। स्वच्छ भारत अभियान इसके अंतर्गत नहीं आता। वो जो पहले 5 हैं, पूर्व विद्यालय शिक्षा, समावेश शिक्षा को बढ़ावा देना, पढ़े भारत बढ़े भारत, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, खेलो इंडिया खिले इंडिया, ये सब आपको इसमें लेने हैं 1 से लेकर 5 तक। तो इसका विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 2। साथियों, ये 10 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे इस तरह से। अगर आप इसको सबमिट करते हैं तो आपका स्कोर आ जाएगा 10/10। अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो आप इसको रिड्यू कर सकते हैं और अपने असेसमेंट को आप जो स्कोर आएगा उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं मॉड्यूल नंबर 15, पूर्व प्राथमिक शिक्षा। इसकी प्रश्नोत्तरी। पहला सवाल है, पाठ्यचर्या चलाने के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र के 3 मुख्य तत्व घटक क्या हैं? पहला विकल्प है खेल, कहानी कहना और पढ़ना, खेल अनुभवात्मक अधिगम और पर्यावरण, खेल अनुभवात्मक सीखना और कहानी कहना। नंबर 4 पे है खेल परस्पर संवाद और परिवेश। सही जवाब है विकल्प नंबर 4, खेल परस्पर संवाद और परिवेश। दूसरा सवाल, यहाँ पर पहले एक रिक्त स्थान है, कक्षा के भीतर के क्षेत्र हैं जहाँ बच्चों को विकास के एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है। देखभाल केंद्र, संगीत केंद्र, लर्निंग सेंटर, अध्ययन केंद्र। सही जवाब है लर्निंग सेंटर। लर्निंग सेंटर कक्षा के भीतर के क्षेत्र हैं जहां बच्चों को विकास के एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चों के खेलने के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। पहला विकल्प है पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, ऊपर के सभी, रेटिंग स्केल। का सही जवाब है ऊपर के सभी, यानी कि पोर्टफोलियो और चेकलिस्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा घटक तत्व संयोजन लिंकेज स्थापित करने के लिए है? कार्यक्रम के अनुसार प्रोग्रामेटिक, प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट, स्थानीय यानी कि लोकेशनल, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों के लिए आयु समूह क्या है? 3 से 4 साल, 2 से 3 साल, 3 से 6 साल, 4 से 5 साल। सही जवाब है 3 से 6 साल, विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास के एक उप आयाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल है
आकार और स्थान की समझ, उछलना कूदना, खेलना, कथावाचन। सही जवाब है विकल्प नंबर 1, स्थान और आकार की समझ। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर एक खाली स्थान है। मान्यता है कि भाषा शब्दांश, तुकांत और ध्वनियों से बनी है। पहला विकल्प है मौखिक भाषा का विकास, प्रिंट जागरूकता, इनमें से कोई भी नहीं, ध्वनि जागरूकता। वह सही विकल्प है नंबर 4, ध्वनि जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम पूर्व प्राथमिक केंद्र में बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पहला विकल्प है केवल खिलौने, टेबल और कुर्सी पर बैठकर काम, विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियां और सामग्री, और नंबर 4 पर है एक्टिविटी वर्कशीट। सही जवाब है विकल्प नंबर 3, विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियां और सामग्री। अगला सवाल है पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण में शामिल होने चाहिए। विकल्प नंबर 1 पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 शिक्षक, पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक, केवल पूर्व प्राथमिक शिक्षक को, पूर्व प्राथमिक और सभी प्राथमिक शिक्षक। सही जवाब है विकल्प नंबर 2, पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक। अगला क्वेश्चन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करता है। पहला विकल्प है उपरोक्त सभी, ये सबसे नीचे आना चाहिए था इसमें। फिर है विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं, विकासात्मक देरी की प्रारंभिक पहचान, संभावित क्षमताएं। तो सही जवाब है इसका उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों ही ये जरूरी है। तो साथियों 10 क्वेश्चन हो गए हैं। इसे सबमिट करने पर आप पाएंगे कि आपका स्कोर 10/10 आ गया है। तो साथियों आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और उपयोगी लगती है तो इसे आप लाइक करें और अपने अन्य साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। साथ ही मेरे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।